फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और भारतीय टीम का जो ऐलान हुआ है एशिया कप के लिए, उसको अब लगभग 24 घंटे का समय हो गया है, लेकिन अब भी चर्चा गर्म है। और चर्चा गर्म है दो सवालों के इर्द गिर्द। पहला सवाल, शुभमन गिल 1 साल 18 दिन बाद कैसे वापस आ गए? और श्रेयस अय्यर, दूसरा सवाल, श्रेयस अय्यर इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी आखिर क्यों नजरअंदाज कर दिए गए? शो पर इसी दोनों सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, इनका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। और वीडियो वॉल में आपको दिख रही हैं 3 तस्वीरें। ये 3 तस्वीरें दरअसल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या कनेक्शन है इन तस्वीरों का और आखिर हम क्यों कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट की नई पहचान, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से कि आज चाहे आप प्रिंट मीडिया की बात कर लें, चाहे आप सोशल मीडिया की बात कर लें, अपडेट दिखा दीजिए तो वहां पर हर जगह अगर चर्चा है तो इसी बात की चर्चा है कि शुभमन गिल आखिर 1 साल 18 दिन के इंतजार के बाद T20 टीम में जगह पा ही गए। इससे पहले पिछले 15 दिन में 2 नैरेटिव हुए थे। पहले कहा गया कि वो आएंगे और फिर आखिर जब जैसे जैसे सिलेक्शन करीब आता चला गया वैसे वैसे ये कहा गया कि वो टीम में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद उनका टीम में इस तरीके से आना, उनको उपकप्तानी का सौंपा जाना, ये सब कुछ दिखाता है कि चर्चा होगी और इसीलिए चर्चा हो भी रही है। बड़ी बात यह भी है जिस पर हम लगातार पॉइंट आउट कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो थी उसका हिस्सा शुभमन गिल नहीं थे, बावजूद इसके उन पर भरोसा किया गया है। 24 घंटे का लगभग समय अभी कुणाल हुआ है और चर्चा बहुत ज्यादा है। उस चर्चा में जाएं और उस पर उस इनसाइड स्टोरी को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करें। उससे पहले जो पूरा घटनाक्रम रहा पिछले 15 दिन का, वो बड़ा दिलचस्प रहा। पहले खबर आई कि जो सोर्सेस के हवाले से ही स्वाभाविक तौर पर आई कि शुभमन गिल आ रहे हैं, शुभमन गिल को कप्तानी उपकप्तानी सौंपी जा रही है, वो वाइस कैप्टन बनने के साथ साथ ओपन भी करेंगे। फिर अचानक जैसे ही सिलेक्शन में 48 से 50 घंटे बाकी रह गए थे, फिर एक दूसरा नैरेटिव आया। बोला गया नहीं, सिलेक्टर्स ने कह दिया है कि नहीं साहब नहीं आएंगे क्योंकि उनके आने से हमको टू मेनी चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अगर एक आध चेंज करना होता तो वो हम कर लेते, लेकिन अब वो टू मेनी चेंजेस करने पड़े। वो चेंजेस क्या थे भाई? अक्षर पटेल उपकप्तान थे, नहीं रहे, अब आपने शुभमन गिल को बना दिया। संजू सैमसन ओपनर थे, वो भी नहीं रहे, अब आप शुभमन गिल से ओपन कराएंगे। तो ये टू मेनी चेंजेस और ये पूरा घटनाक्रम रहा बेहद दिलचस्प। बिल्कुल जी, काफ़ी दिलचस्प रहा। मगर ये कि ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, ठीक है, ये तो हाई कि शुभमन गिल को वो जिम्मेदारी सौंप दी गई। मगर ये बात सही है कि भाई इसको लेकर उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। नहीं चुना जाता तो भी कि भाई क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, और चुना गया है और उपकप्तान बनाया गया तो भी मुझे लगता है कि सही फैसला है। इसमें कोई, हमने इसको डिस्कस भी किया था कि कोई सिफारिशी खिलाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं है। सारे लॉजिक्स जो है वो फिट बैठते हैं। तो शुभमन गिल को लेकर चर्चा जितनी मर्जी हुई हो, अभी भी हो रही है, सिलेक्शन के बाद भी हो रही है। कुछ लोगों को पच रहा है, कुछ लोगों को नहीं पच रहा है। शुरुआत में जो है कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई उनके स्ट्राइक रेट का मसला है। सब कुछ जो है वो अपनी जगह पर ठीक है, मगर एक खिलाड़ी मुझे ये लगता है जिसका बल्ला बोल रहा है, जो जिम्मेदारी लेकर खेल रहा है, उसको टीम में होना चाहिए। फॉर्मेट्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने T20 क्रिकेट नहीं खेला हुआ है, वो सब चीज़ें जो है वो साथ में हैं। तो ये टीम को मजबूत बनाने वाला ही फैसला है। और इन सारी खबरों के बीच में अपने व्यूअर्स को ये भी बताते हैं कि जो भी उथल पुथल मची, इस उथल पुथल की जितनी भी अपडेट्स थे वो हम लगातार देते रहे कि भाई अब जो है इस तरीके की बातें आ रही हैं, इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। कभी शुभमन गिल को लेकर या रिंकू सिंह को लेकर या किसी भी खिलाड़ी को लेकर, श्रेयस अय्यर को लेकर, यशस्वी जायसवाल को लेकर, हमने पहले ही बताया था चीज़ें बहुत मुश्किल हैं कि भाई उनका जो है वो सिलेक्शन होगा, और वही देखने को भी मिला है। मगर गिल को लेकर जो हमारी सबसे पहली अपडेट थी सर, वही सही हुई है कि उनको उपकप्तान जो है ना वो बना दिया गया है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार कहते भी हैं कि हम आपको अपडेटेड रखते हैं। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। आपको स्पोर्ट्स की खबरों से अपडेटेड रखने की जिम्मेदारी हमारी है, उस पर हम लगातार कोशिश करते हैं कि खरे उतरें, आपका भरोसा हासिल करें। चलिए, अब वो जो भरोसा हासिल किया शुभमन गिल ने, उसके पीछे 4 वजहें हैं। वो 4 वजहें हमारी टीम ने खोज कर निकाली। हमने पूरा उनके जो केस को स्ट्रॉन्ग किया, उनके T20 टीम में 1 साल 18 महीने बाद की वापसी को, वो पहचानने की कोशिश की। सिलसिलेवार तरीके से चारों पॉइंटर्स हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। पहली बात तो कुणाल, भारतीय क्रिकेट की नई पहचान है गिल, इसमें शायद ही किसी को कोई डाउट होगा। दूसरा, इंग्लैंड में जिस तरह की परिस्थितियों में भारतीय टीम गई थी, वो टूर खेलने, जब जाते वक्त नैरेटिव ये था कि रोहित शर्मा नहीं है,
विराट कोहली नहीं है और आर अश्विन नहीं है। जसप्रीत बुमराह 5 में से 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। हम ये मानकर चल रहे थे कि हम वो सीरीज हार कर आने वाले हैं। वहां पर उनकी बल्लेबाजी से और उनकी कप्तानी से आप सीरीज ड्रॉ करके आए, बल्कि आपने इंग्लैंड को एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से आप हरा कर आए। इसके अलावा तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेड कोच गौतम गंभीर का शुभमन गिल को पूरा सपोर्ट है। ये सपोर्ट हम लगातार अपने व्यूअर्स को बताते रहे हैं कि किस तरह से टेस्ट टीम की कप्तानी दिए जाने से पहले इन दोनों के बीच 3 घंटे के आसपास की बैठक हुई थी, जो ये बताने के लिए काफी है कि दोनों का एक दूसरे पर काफी भरोसा है, दोनों को एक दूसरे पर यकीन है। भविष्य में भी T20 का जब कप्तानी की बारी आएगी, यानी 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो वहां पर भी आपको ये शुभमन गिल का चेहरा भरोसेमंद चेहरे के तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि तब तक वो टेस्ट टीम में उनका जो कप्तानी का अनुभव है वो बढ़ चुका होगा। और T20 फॉर्मेट में कप्तानी उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर पुराने शो निकाले जाएंगे तो जब उनको फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कप्तानी सौंपी गई थी तब भी हमने कहा था कि ये फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। भले ही फ्रेंचाइजी वाले का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये तैयार हो रहा है इंडिया के लिए एक मटेरियल, और वही हुआ है। चारों पॉइंट्स हैं मुझे लगता है कुणाल, और जब 4 इतनी मजबूत दलीलें आपके पक्ष में जाती हूं तो फिर आप इन दलीलों को कोई काट नहीं सकता है। बिल्कुल जी, मेरे को बस एक ही बात ध्यान आ रही है ललित मोदी की, क्योंकि थोड़ा कवर जब मैंने शुरू किया था तो उनको किया था, उन्होंने बोला था कि नोबडी कैन स्टॉप द मैन हुज टाइम हैज कम। ठीक है, तो शुभमन गिल का वक्त आ गया है। अब ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके साथ जुड़ती हैं फिर कि भाई किस तरीके से क्या क्या दलीलें हो सकती हैं। मगर हाँ, यही दलीलें हैं जिसको डिस्कशन जो है वो किया गया। ऐसा नहीं है कि भाई ये दलीलें पहले ही तय कर ली गई और आके जो है सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ मोहर लगा दी गई। सिलेक्शन कमेटी में भी बात हुई है जिसपे सूर्य कुमार यादव भी एग्री कर गए कि भाई 2026 तक वो 35-36 साल के हो जाएंगे। भाई आपको आगे देखना है। ऑल फॉर्मेट्स में एक कप्तान की तरफ जो है ना वो शायद बढ़ने का फैसला है। एक सोचा जा रहा है कि भाई उस तरीके से ऑल फॉर्मेट्स में, अभी तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान है। वनडे में रोहित शर्मा है, T20 में सूर्य कुमार यादव है, टेस्ट के अंदर जो है शुभमन गिल है। शुभमन गिल के पास समय है, उनके पास उम्र है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास बहुत कुछ देने को, और लंबे समय तक वो एक सेवा कर सकते हैं। एक सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो हो सकता है। तीनों टीमों में अलग अलग कप्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभमन गिल के पास वो सारा सब कुछ है। तो इसीलिए उसी तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो है उनको ग्रूम करने के लिए जो है ना भाई आपको अभी से जो है वो करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर जो है उनको उप कप्तान डिप्यूटी के तौर पर जो है वो शामिल किया जाए, और उसी वजह से किया भी गया है। 2026 तक ये मुझे लगता है कि ये आश्वासन दिया गया होगा सूर्य कुमार यादव को भी कि भाई 2026 तो हम आप ही के साथ देख रहे हैं, मगर उसके बाद हमें एक यंग कैप्टन, जो एक यंग साइड को, एक T20 टीम के लिए एक यंग कैप्टन ज़रूरी होता है, और शुभमन गिल तब तक आपके अंडर में जो है और ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से हम सोच रहे हैं। उसमें फिर सूर्या को भी कोई दिक्कत हुई नहीं होगी कि भाई ठीक है भाई अभी आप 35 साल तक तो भाई आप ही होना, मतलब अगला वर्ल्ड कप तो आप ही के अंडर देखा जा रहा है। तो सबको एक पेज पे लगकर ये काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई हेड कोच गौतम गंभीर ने सोच लिया और सब पे लाद दिया कि भाई चलो जी सेलेक्टर तुम भी मानो, कप्तान तुम भी मानो, फिर बाद में ODI में भी धक्के दिए जाएं। वैसा नहीं किया जा रहा। सबकी सर्वसम्मति से जो है ना ये आगे बढ़ा जा रहा है, और सही फैसला है। बस इसमें पेच यही है सर, जो अभी जिस पे डिस्कशन उतना करके कोई फायदा नहीं होगा, मगर जब आप इतना सारा क्रिकेट हो रहा है इंक्लूस दी IPL, अगर आप सब फॉर्मेट में एक ही कप्तान करके एक सिंक्रोनाइजेशन तो अच्छा हो जाएगा कि चलो भाई कम्युनिकेशन अच्छा होगा, मगर क्या वो इंसान इतना लोड ले पाएगा, वो एक अलग मैटर होगा। वो देखना होगा, जब होगा तब होगा, मगर अभी उसी तरफ बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए आपको दिखा भी देते हैं पहले कि कप्तान के तौर पर सूर्या ने शुभमन गिल के सिलेक्शन पर क्या कहा था, उसके बाद फिर और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले उनका बयान दिखाते हैं। जब हम श्रीलंका दौरे पर गए थे तो उस T20 सीरीज में शुभमन गिल ही उप कप्तान थे। वहीं से हमारा T20 वर्ल्ड कप का मिशन शुरू हो चुका था। इसके बाद गिल व्यस्त हो गए, वो दूसरी सीरीज खेल रहे थे। इस दौरान वो टेस्ट खेल रहे थे और उनकी गैर मौजूदगी में संजू सैमसन ने ओपनिंग की। तो गिल की वापसी पर हम खुश हैं, यानी केस एक तरीके से तैयार कर दिया गया है। एक तरीके से फाइल जो है वो सरकारी दफ्तर में जिस तरह से मूव होती है उस तरह से मूव हो चुकी है कि आप उनको ना सिर्फ उप कप्तानी में आपने उनको एक स्ट्रॉन्ग वो बना लिया, बल्कि उनकी ओपनिंग के लिए भी आपने एक रास्ता तैयार कर दिया। कप्तान साहब ने कह दिया, कुणाल साफ कह दिया, इसमें मतलब और कुछ छुपा है नहीं, इसमें साफ है कि संजू सैमसन ने उनकी गैर मौजूदगी में की थी, और हमारा नियम कहता है कि जैसे ही खिलाड़ी वापस लौटेगा फिर उसकी गैर मौजूदगी में खेलने वाले खिलाड़ी ने जो कुछ भी किया हो पहली प्राथमिकता उसको दी जाएगी। तो केस स्ट्रांग है, और अब
कप्तान का ये बयान है। कुल मिलाजुलाकर कहानी यही है, जिसपे शायद आप पिछले जवाब में इशारा भी कर रहे थे कि अब संजू सैमसन का क्या होगा। तो शुभमन गिल पर अभी थोड़ी सी आगे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे बदलाव में अगर कोई बड़ी जो आशंका है या बड़ा डर है क्रिकेट फैंस को, वो यही है कि संजू सैमसन के साथ जो है वो जाती हो जाएगी। देखिए अब जाती होगी, अब वो तो अब संजू सैमसन भी समझे जाती तो होगी भाई, आपने खुद ही उनको ओपनर बनाया। अब आप खुद ही पहले ही जाने से पहले ही आपने तय कर दिया कि भाई ठीक है, ओपनिंग तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था। तो अवेलेबल नहीं था तो कितने टाइम के लिए अवेलेबल नहीं था? 2 महीना, 3 महीना के साल भर अवेलेबल नहीं था। और साल भर के बीच में जिसने अच्छा किया आप उसको बाहर कर दोगे सिर्फ इसलिए कि भाई दूसरा बंदा आ गया। तो भाई अब देखिए एडजस्ट तो करना है, अकोमोडेट तो करना है। ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये गले तो नहीं उतरते, ये आसानी से गले उतरने वाले बयान नहीं है, मगर ये कि ये सच्चाई तो यही है कि आप किसकी जगह एडजस्ट करोगे। आपको किसी की जगह तो एडजस्ट करना ही है ना। अब आप तिलक वर्मा को हटाते तो भी सवाल होते, भाई उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। आप संजू सैमसन की जगह उनको एडजस्ट करोगे तो भी सवाल हो रहे हैं कि भाई संजू सैमसन ने भी बढ़िया किया है। पिछले 12 महीने में 3 शतक लगाए हैं उन्होंने इस फॉर्मेट के अंदर। तो सवाल तो उठेंगे, मगर वो सवाल जो है वो और बड़े ना हो, इसलिए यहीं पर उनका जो है निपटारा कर दिया गया कि भाई ये इनको हम यूएई कैरी नहीं करेंगे। हम क्लैरिफाई कर देते अभी मीडिया को, फैंस को, सबको, इवन जो प्लेयर्स हैं उनको भी, जिनको पता लग ही गया होगा कि भाई इस तरीके की बयानबाजियां हो गई हैं। अब हर एक को फोन करके तो बताया नहीं जाएगा 15 खिलाड़ियों को, भैया देखो हम ऐसा सोच रहे हैं, फिर उसको सेटिस्फाई किया जाए। यहां पर जो ये बयानबाजियां हुई हैं उससे तस्वीर साफ हो गई है कि आपकी 11 किस तरीके की होगी, किसको जो है कैसे यहां पर एकोमोडेट किया जाएगा। तो वो चीज़ साफ कर दी गई है। अब वो किसके साथ अन्याय हुआ है, टीम का इस पर फायदा होगा या नहीं होगा, मगर इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ सोचने वाली होती है कि अब वही बात है ना सर, जैसे अब ये पता नहीं कितना मैं वैलिड एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर एग्जांपल यही है कि जब आपका घर का ही कोई थानेदार हो जाए तो फिर उसके बाद ही क्या बच जाता है? तो फिर तो आपकी सुनवाई तो होगी ही ना। अब किसी और की सुनवाई नहीं हो रही है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अब गौतम गंभीर चाहते हैं, अजीत अगरकर चाहते हैं, पूरा सिस्टम चाहता है कि भाई अगर शुभमन गिल को जो है एकोमोडेट किया जाए, उनको यहाँ पर आगे जो है हम अब कप्तान के तौर पर देख रहे हैं, तो फिर तो किसी को जगह बनानी ही पड़ेगी। अब उसको वेट करना पड़े या फिर उसको डोमेस्टिक में वापस जाके, या जब भी जो भी छोटे मोटे मौके मिले वहाँ पर अपने आप को साबित करना पड़े। पर्टिकुलर केस संजू सैमसन की बात की जाए तो उतना बुरा मुझे उनके लिए नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको मौके मिले नहीं, उन्हें पर्याप्त मौके मिले, मगर कई बार वो चोटिल हो गए, कई बार वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। पिछली T20I सीरीज में भी इंग्लैंड के खिलाफ जो 4-5 T20I मैचेस खेले गए थे उसमें उनको एक 50 भी नहीं था। अगर वहां पर भी वो 100 लगाते, कुछ करते, तो फिर आप इम्पॉसिबल कर देते हो कि भाई आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप मुझे बाहर बैठाओगे कैसे? तो वो चीज़ जो है वो संजू सैमसन ने नहीं की। कुछ ज़्यादा भी ये एक्सपेक्ट करना, मगर किसी को जगह बनानी थी तो वो शायद संजू सैमसन को बनानी पड़ी। बिल्कुल, और मैं तो कल अपने यहाँ ये कह भी रहा था कि जो BCCI का ईमेल आया है, जिस ईमेल के ज़रिए इस टीम सिलेक्शन की जानकारी दी गई है, या जिस क्रम में अजीत अगरकर ने नाम पढ़े थे, अगर आप उस पर गौर करें तो आप पाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि प्लेइंग 11 पहले लिखी गई है, उसके बाद फिर 15 लोगों का स्क्वाड बनाया गया है, और उसके बाद फिर वो 5 रिजर्व खिलाड़ी रखे गए हैं। ये ऐसा नहीं हुआ है कि 20 खिलाड़ी चुने गए हैं, सिलसिलेवार तरीके से तीनों चीज़ें हुई हैं। और इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी आगे आप भी इस पर गौर करिएगा कि जो 15 खिलाड़ियों के नाम आए हैं उसमें आखिरी 4 नाम जो हैं वो कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह के हैं, जो मुझे कम से कम बिल्कुल लग रहा है कि ये 4 खिलाड़ी आपको इंतजार करते हुए ही दिखाई देंगे, या अपेक्षाकृत कमजोर टीमों के खिलाफ आप इन खिलाड़ियों को शायद मैदान में देखें। वरना कुलदीप यादव को भी बाहर बैठना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि वहां पर T20 फॉर्मेट में यूएई की पिचेस पर इंडियन टीम को वरुण चक्रवर्ती ज्यादा सूट करते हैं। और एक और स्पिनर के तौर पर आप अक्षर पटेल के साथ जाएंगे, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और वो टीम के उपकप्तान भी रहे हैं। तो चाहे भले ही 15 खिलाड़ियों के नाम है, लेकिन इसमें संकेत जो है वो बड़ा साफ है। चलिए, शुभमन गिल पर इतनी बात हो रही है, एक बार जरा उनका T20 करियर भी आपको दिखा देते हैं और उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। ये उनका T20 करियर है। 21 मैच उन्होंने खेले हैं, 578 रन उन्होंने बनाए हैं, औसत
4-2 की है। टी20 में औसत का इतना बड़ा कोई असर नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप प्योर बल्लेबाज हैं, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, तो वो भी बहुत मैटर करती है। स्ट्राइक रेट 139.27 की है, और अगर पिछले जो भी 12-13 महीने से शुभमन गिल टीम में नहीं थे, भले ही उसके लिए सूर्य कुमार यादव दूसरी दलील दे रहे हो कि फिर वो व्यस्त हो गए, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त ये चर्चा थी कि टी20 फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट है, इस वक्त विश्व क्रिकेट में बड़ी टीमें जो डोमिनेट कर रही हैं टी20 फॉर्मेट को, या जो खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे हैं टी20 फॉर्मेट को, वो 150 नहीं बल्कि 160, 170, 180 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, और इसीलिए शुभमन गिल शायद उस तरह के खिलाड़ी नहीं हैं जो वो काम कर पाए। हालांकि आईपीएल में कुणाल कई बार ये बता भी चुके हैं कि आईपीएल में उन्होंने इस स्ट्राइक रेट को भी काफी इंप्रूव किया था और उस पर भी काफी मेहनत की थी। हरभजन सिंह ने इसको लेकर एक बात कही थी, पहले वो बयान दिखाते हैं, फिर कुणाल से इस पर एक रिएक्शन भी लेंगे कि क्या हरभजन सिंह की जो थ्योरी है वो भारतीय सिलेक्टर्स को भी लग गई। हमारे पास अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन शुभमन गिल को कम करके आंकना ठीक नहीं है। वो बहुत प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और हर फॉर्मेट में खुद को ढाल सकते हैं। मेरे ख्याल से वो टी20 फॉर्मेट में भी अपना असर दिखा सकते हैं। फैन के तौर पर हम सिर्फ चौके छक्के देखते हैं, लेकिन ऐसे बल्लेबाज भी होने चाहिए जो जरूरत पड़ने पर देर तक बैटिंग कर सकें और अपनी टीम को मुश्किल से निकाल सकें। अगर वो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे तो किसी भी बल्लेबाज की बराबरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी स्ट्राइक रेट 120-130 के आसपास ही है, वो भी 160 की स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। मजेदार बात यह है कुणाल कि ये बयान जो है हरभजन सिंह ने टीम के सिलेक्शन से पहले दिया था, इसीलिए हमने इसके टॉप में लिखा भी है कि ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स ने भज्जी की सलाह को ही सुन ली है, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं, अब कहने को हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की कि भाई ये अगर किसी दिन मुश्किल वक्त में क्रीज पर रुककर ही बैटिंग करनी है तो वो काम तो संजू सैमसन भी कर सकते हैं, तिलक वर्मा भी कर सकते हैं, हार्दिक भी कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी कर सकते हैं, प्रोबेबली सबके सब कर सकते हैं। लेकिन हरभजन की जो ये सलाह थी या जो सजेशन था, उसमें संभवतः एक खिलाड़ी को क्या इसी रोल के साथ दिया जाए कि हम आपको इस ड्यूअल कैरेक्टर में देख रहे हैं। एक तो आप जाइए और एकदम तूफानी शुरुआत कीजिए, लेकिन अगर कहीं गाड़ी पटरी से उतरी है तो सबसे पहले आप रेस्क्यू पर ऑन हो जाइए। बाकी लोगों से कहीं ज्यादा हम आप पर भरोसा करते हैं रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए। सर मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, ठीक है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो बंदा पिछले 1 साल से आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, आज आप उसको बुला के बोलोगे कि तुम्हारे इर्द गिर्द पूरी बल्लेबाजी घूम जाएगी, ठीक है, तुम एक छोर पे डटे रहो, बाकी रिस्क ले लेके खेलेंगे। कौन हो भाई तुम? या तो तुम कप्तान हो इस टीम के, या तुम इस टीम के सबसे बढ़िया बल्लेबाज हो। ऐसा भी नहीं है, ये टेस्ट मैचेस नहीं है, ये टी20 आई क्रिकेट है। यहाँ पर वो इस टीम के अंदर वो बेस्ट बल्लेबाज नहीं है। इस टीम के अंदर प्रोबेबली सूर्य कुमार यादव को आप बेस्ट बोल सकते हो, ठीक है, उनका पिछले दिनों उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, मगर उनकी कप्तानी में टीम ने अच्छा किया है। तो वो मेरे को नहीं लगता ये जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, और एज ए ओपनर आपको दी भी नहीं जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी तो नंबर 3 की हो सकती है कि भाई चलो ओपनर्स जल्दी से सिमट गए तो नंबर 3 पर जो आप आए तो आप उस तरीके से करो, या फिर आप टीम के बेस्ट बैटर हो। विराट कोहली को ये जिम्मेदारी दी गई थी, विराट कोहली ने जिम्मेदारी अर्न करी थी। विराट कोहली ने ये रुतबा अर्न किया था कि भाई मैं मुख्य बल्लेबाज हूं इस टीम का, मेरे बाकी लोग रिस्क लेंगे, मेरे इर्द गिर्द जो है वो घूम जाएंगे, मैं सिचुएशन के अनुसार खेलूंगा, जरूरत पड़ी तो तेज, नहीं जरूरत पड़ी तो फिर मैं टिका रहूंगा और बाकी लोग जो है वो रिस्क लेते रहेंगे। शुभमन गिल को मुझे नहीं लगता ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ना ही दी जानी चाहिए। हाँ, उनको अकोमोडेट किया गया फ्यूचर को देखते हुए, बाकी लॉजिक्स जो हमने 4 गिनाए उनको देखते हुए, उनको अब उस जिम्मेदारी पर खरा उतरना है जिस तरीके से वो इंग्लैंड में जाकर टेस्ट कप्तान की जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं। यहां पर उनको वो संजू सैमसन से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है। वो रिस्पेक्ट यहां पर भी अर्न करनी पड़ेगी। टेस्ट में बनाए हुए रन टी20 आई में आपको बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकाएंगे, आपको वहां पर भी रन बनाने पड़ेंगे, और उस रफ्तार से बनाने पड़ेंगे जिस रफ्तार से दुनिया बनाती है, जिस रफ्तार से दुनिया दूसरी टीमों के ओपनर्स बनाते हैं। ये ध्यान में रखनी होगी बात। ऐसा नहीं है कि आपने 5 ओवर 6 ओवर निकाल दिए और स्कोर बोर्ड पे 40 रन लगे हुए हैं, फिर काम नहीं बनेगा, फिर आपने टीम को फंसा दिया, फिर आप बहुत बड़े बल्लेबाज होंगे, फिर वही बात आ जाएगी, आप या तो नाम देख लो या फिर काम देख लो। हमें काम देखने वाले चाहिए। अभिषेक शर्मा अगर टीम में है यशस्वी जायसवाल से ऊपर, तो इसी वजह से है कि अगर वो 6 ओवर तक टिक गए तो स्कोर बोर्ड पे 40 रन नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो खेलते ही उस तरीके से हैं। तो आपको यहां पर काम दिखाना पड़ेगा, दैट इज द मेन रीजन, और वो अभी शुभमन गिल को अर्न करना है। बिल्कुल, और वो चाहेंगे कि वो अर्न करें, क्योंकि जैसा हम अक्सर कहते हैं ना कि आईपीएल ऐसा हुआ है भारतीय क्रिकेट में, जब आईपीएल में बड़ी अच्छी फॉर्म की वजह से टेस्ट टीम में आपने सिलेक्ट कर लिया
जिन दोनों फॉर्मेट में जमीन आसमान का फर्क है और खिलाड़ी वहां जाकर नहीं कर पाया अच्छा। तो यहां पर शुभमन गिल के सामने ये चैलेंज है कि अगर वो जो हम ये बात कह रहे हैं ना कि भारतीय क्रिकेट की नई पहचान है, वो अगर भारतीय टीम के नए चेहरे हैं, अगर उनको वर्ल्ड वाइड आप भारतीय क्रिकेट के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं या वाइसे वर्सा कह लें उनके नाम पर भारतीय क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आपको तीनों ही फॉर्मेट में अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। और ये तीनों ही खिलाड़ी जब अपनी पीक पर थे, सचिन ने तो खैर इंटरनेशनल में T20 नहीं खेला क्योंकि वो चाहते थे कि यंगस्टर्स का गेम है वो खेलें, लेकिन मुझे याद है कुणाल, एक IPL में सचिन ने इतने रन बना दिए थे कि बाकायदा उनके लिए कपिल देव ने कह दिया था, मैंने वो स्टोरी की थी इसलिए मुझे अभी याद आ गया, कपिल देव ने कह दिया था कि नहीं नहीं इनको तो T20 वर्ल्ड कप खिला देना चाहिए इंडिया के लिए। वो अलग बात है कि सचिन ने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, मैंने अगर नहीं खेला इस फॉर्मेट को तो फिर मैं अब यंगस्टर्स का है, यंगस्टर्स ही खेलें, वरना ये जो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर यानी शुभमन गिल के पहले के दो जो चेहरे हैं वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपने आप को एक बराबर प्रूव करके वो उस जगह पर पहुंचे थे। तो शुभमन गिल के सामने ये चैलेंज अभी है कि अगर उनको इस जैसा कुणाल कह रहे थे ना कि अगर 6 ओवर तक रुककर क्रीज पर 40 रन स्कोर बोर्ड पे जोड़ने तो शायद वो रास्ता कहीं लेकर जाएगा नहीं। वहां पर आपको अगर 6 ओवर आप क्रीज पर हैं तो स्कोर बोर्ड पर 90 या 100 रन होने चाहिए, जो अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी या फिर दूसरे खिलाड़ी जो अलग अलग टीमों में T20 में खेल रहे हैं वो करते हैं। चलिए फटाफट आपको एशिया कप के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि सारी कहानी जो है वो एशिया कप से जुड़ी हुई है। 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 10 सितंबर को भारत का पहला मुकाबला जो है वो UAE से है। उसके अलावा 14 सितंबर को वो हाई प्रोफाइल मैच है, हाई वोल्टेज मैच है भारत और पाकिस्तान का। और कुल मिलाजुलाकर इस टूर्नामेंट को T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल खेला जाना है उसकी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं कुणाल, सेलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से टीम जो चुनी है वो उस टीम में वो सिंसियर और सीरियस अप्रोच भी दिख रहा है कि हमको अगले साल ICC T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। और अब मतलब शो रैप अप करें, सौरभ गांगुली ने एक हफ्ते पहले ही कह दिया था कि भाई भारतीय टीम सबसे मजबूत दावेदार है इस एशिया कप की। अब जो ये टीम चुनी गई है, मेरे ख्याल से दादा के इस दावे पर सेलेक्टर्स ने मुहर ही लगाई है और कुछ नहीं किया है। बिल्कुल जी, और अब इस टीम को वो दमखम दिखाना पड़ेगा कि भाई आप वहां पे जाके ना वो अथॉरिटी स्टैंप करो। आप T20 वर्ल्ड चैंपियन हो, आप एशिया कप के डिफेंडिंग चैंपियन हो, आपको वो आपका रुतबा वो दिखना चाहिए वो मैदान के अंदर। और इंडिया पाकिस्तान के मैच जो है वो सबसे बड़ा स्टैंप होगा उसके ऊपर। पहला मैच तो चलो आपका मेरे ख्याल से UAE से है, जब आपका दूसरा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट में जो फर्क है वो दिखना चाहिए मैदान के ऊपर। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई स्ट्रगल करके जीते या भाई मतलब फिंगर क्रॉस रखूं हार गए, उस तरीके की बातें जो है नहीं होनी चाहिए। हालांकि क्रिकेट है, हो कुछ भी सकता है, ठीक है, किसी का दिन हो सकता है, कोई टीम लिखवा के नहीं आई है कि वो हारेगी और कोई टीम लिखवा के नहीं आई है कि वो जीतेगी, मगर ओवरऑल वो दबदबा दिखना चाहिए आपको इस टूर्नामेंट में जहां पर आप खेलने जा रहे हो। इस तरीके की पिचेस नहीं है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, आपको सारा अंदाजा है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पर जीती हुई है। तो मुझे लग रहा है वो अथॉरिटी दिखनी चाहिए। ये टीम जो है वो ठीक है, टीम में कोई गड़बड़ नहीं है, टीम में कोई कमी पेशी नहीं है, बस ये अब आपको जो है फुल स्ट्रेंथ अपनी 11 उतारें। मुझे लग रहा है कोई भी वो चीज़ ना करें कि भाई UAE में इसको खिला दिया उसको खिला दिया। भाई आपको जो 11 खिलानी है ना शुरुआत से खिलाओ, एक मैच वो भी खेलें, प्रैक्टिस भी वही करें, उसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी वही खेलें और अपना जो है प्रोफेशनल तरीके से जो आपकी क्रिकेट में और दूसरे ये जो एशियन कंट्रीज़ के क्रिकेट में फ़र्क है उसको दिखाओ इस मंच के ऊपर, तब मज़ा आएगा। बिल्कुल, मतलब आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया करती थी और राज करने का जो तरीका था वो यही था कि वो एकदम किसी कमजोर टीम के खिलाफ भी कोई दया नहीं दिखाते थे, कोई मर्सी वाला भाव लेके नहीं जाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका तरीका था कि कमजोर टीम है उसको इतना कमजोर रखो कि अगले 5, 7, 10 साल तक वो डरे हमसे। तो वो तभी उनका दबदबा भी रहा। मतलब उससे पहले अगर आप जाएंगे तो वेस्ट इंडीज का दबदबा था, और वेस्ट इंडीज का दबदबा की हम कितनी कहानियां सुना चुके हैं जब उनके गेंदबाज जो है 6 फीट 4 इंच के गेंदबाज जानबूझकर ऐसी गेंदबाजी करते थे कि टूटे जरा मुंह टूटे, जरा दांत वांत टूटे, कान वान में चोट लगे, ताकि ये डरे हमसे। तो वो दबदबा आप आज के क्रिकेट में वो संभव नहीं है, वो क्रिकेट के लिए कोई कह भी नहीं रहा है और क्रिकेट के खेल के लिए भी शायद अब वो अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको क्रिकेटिंग सेंस में दबदबा चाहिए तो आपको फिर पूरे टूर्नामेंट को बहुत ही सीरियस और बहुत ही सिंसियर अप्रोच के साथ लेना होगा। वो दमखम जो दिख रहा है टीम में उसको आपको मैदान में जाकर भी दिखाना होगा, सिर्फ कागजों पर नहीं। और तभी शायद आपकी जो T20 की सफलता का एक सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला थोड़ा और लंबा चलेगा, वो सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ेगा। चलिए हम भी अपने इस सिलसिले को यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन हम फिर आपसे जुड़े
जुड़ेंगे अपने नए शो को लेकर। उसके अलावा वीडियोस में शॉर्ट्स के जरिए हम लगातार आपको स्पोर्ट्स की खबरों से अपडेट करते रहते हैं। गुजारिश आपसे यही होती है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हमें अच्छा लगे और हम आप तक खबरों को इसी तरह पहुंचाते रहें। आप इस शो पर हमसे जुड़े, हमारे लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,